अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। इस वक्त एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एडवर्टीज़मेंट लेकर हम आ रहे हैं। जो इस वक्त आप एडवर्टीज़मेंट मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हैं सर एसएससी की तरफ से जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है। ये ऐसा पोस्ट है, ऐसी एडवर्टीज़मेंट है जिसके लिए सब एक इंतज़ार कर रहे थे कि ये एडवर्टीज़मेंट कब आएगी, सीजीएल की नोटिफिकेशन कब आएगी, एडवर्टीज़मेंट नोटिस कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल ये आज आ चुके हैं, जो इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसके साथ साथ ये एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.uv.in पे भी ये अवेलेबल है। और हमने इस एडवर्टीज़मेंट की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल रखी है, जिसकी लिंक हमारे इस यूट्यूब इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले हम अपने व्यूवर्स को बताना चाहते हैं कि आप जो भी क्वेरीज होंगे इस एग्ज़ामिनेशन के हवाले से, इस एडवर्टीज़मेंट के हवाले से, या इस एग्ज़ामिनेशन के रिगार्डिंग कोई भी चाहे सिलेबस हो या जो कुछ भी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सबसे पहले हम इस एग्ज़ामिनेशन के हवाले से जो हम डेट्स पे नज़र डालेंगे। जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो हैं 24 जून 2024 टू 24 जुलाई 2024, यानी कि 24 जून यानी आज से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और 24 जुलाई इस फॉर्म का लास्ट डेट है, जो इस वक्त इस स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो लास्ट डेट ऑफ टाइम फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है वो है 24 जुलाई 2024। इसके साथ लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, यानी फ़ी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो है 25 जुलाई 2024। डेट्स फॉर विंडो ऑफ फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, यानी अगर आपने फॉर्म भरा है, फिर आपको कोई एरर हुआ है फॉर्म भरने के वक्त, उस नाम में कुछ स्पेलिंग एरर हुआ या कुछ मिस्टेक हुआ है, उसके लिए एसएससी की तरफ से एक विंडो आती है करेक्शन के लिए, यानी करेक्शन विंडो फॉर्म को करेक्ट करने के लिए। वो आएगी 10 अगस्त 2024 टू 11 अगस्त 2024, यानी कि 10 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक वो विंडो ओपन रहेंगी, जहां आप अपने फॉर्म को जो करेक्शन करनी होगी वो आप कर सकते हैं वहां। इसके साथ जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन शेड्यूल है टीयर 1 का, जो इम्पोर्टेंट है इसमें है वो है कि एग्जामिनेशन डेट टीयर 1 का जो है वो है सितंबर अक्टूबर 2024। चूँकि ऑनलाइन एग्जाम होता है, सीबीटी बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसमें कुछ टाइम लगता है क्योंकि शिफ्ट वाइज होता है, इसलिए इसका जो एग्जामिनेशन शेड्यूल रखा है वो सितंबर अक्टूबर 2024 रखा है फॉर द टीयर 1। इसके साथ साथ जो टीयर 2 इसका होता है वो भी कंप्यूटर बेस्ड होता है, सीबीटी टेस्ट वो दिसंबर 2024 में होगा, यानी कि टीयर 1 सितंबर अक्टूबर में होगा और जो टीयर 2 वो वो दिसंबर में होगा इस 2024 को। इसमें बहुत सारी पोस्ट है जो आप यहाँ देखते हैं कि पे लेवल 7 में जो है बहुत सारी पोस्ट हैं। हर एक पोस्ट का नाम यहाँ लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ, क्योंकि अगर हम हर एक पोस्ट को अलग अलग डिस्कस करेंगे तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा बनेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारी पोस्ट्स हैं, यहाँ डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट है, ग्रुप बी है, और यहाँ एज लिमिट है कि किस पोस्ट की क्या एज लिमिट है। इसके बाद लेवल 7 के बाद हम लेवल 6 की तरफ देखते हैं। यहाँ भी नेम ऑफ द पोस्ट है, इसके बाद डिपार्टमेंट है, इसके बाद ग्रुप कौन सी क्लासिफिकेशन है, इसके बाद एज है। इसके साथ साथ लेवल 6 के बाद अब लेवल 5 पे नज़र डालते हैं। यहाँ भी बहुत सारी पोस्ट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, ग्रुप्स हैं, क्लासिफिकेशन है और इसकी एज है। इसके बाद लेवल 4 है, इसके नेम ऑफ द पोस्ट हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, ग्रुप क्लासिफिकेशन है और इसके बाद एज है। यानी कि इसमें लेवल 7, लेवल 6, लेवल 5 और लेवल 4 के पोस्ट्स हैं, यानी इस लेवल के यहाँ इसमें पोस्ट हैं और एग्ज़ाम सबका एक जैसा ही है, एक कॉमन है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं हम इसको यहाँ बताएंगे कि जो वैकेंसीज़ हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसी बहुत लार्ज वैकेंसीज़ हैं, वो है 17,727, यानी इसमें 17,227 वैकेंसीज़ हैं। 17,727 वैकेंसीज़ हैं। ये बहुत बड़ी मैसिव पोस्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट्स हैं। 17,000 हैं, 17,000 प्लस पोस्ट्स हैं और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये जो है ये अवेलेबल है, जो वैकेंसी कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो है ये अवेलेबल है एसएससी की ऑप्शन वेबसाइट पे, जो यहाँ मैं एनसर्कल करके रखता हूँ ssc.gov.in पे।
फिर आपको वहाँ से कैंडिडेट्स पे जाना है, उसके बाद टेंटेटिव वैकेंसी पे जाना है, वहाँ आपको क्लासिफिकेशन मिलेगी कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको इसका डिस्क्रिप्शन, इसका ब्रेकअप कैटेगरी वाइज मिलेगा। इसके बाद जो एलिजिबिलिटी है इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। हम नेपाल का भी सिटीज़न होना, या नेपाल का सिटीज़न होना चाहिए या भूटान का, चूँकि हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट वो है सिटीज़न ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ पर्सन जो इम्पोर्टेंट है वो है एज की जो लिमिट है वो है 1 अगस्त 2024 तक जो एज लिमिट है वो 1 अगस्त 2024 तक होगी। यानी इस डेट के हवाले से इस डेट से रिलेट हमें एज कंपेयर करनी है। वो क्या है, जो एज लिमिट है वो है 18 to 27 ईयर्स। जिन पोस्ट्स के लिए एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स हैं, उनके लिए वो 2 अगस्त 1997 से पहले या 1 अगस्त 2006 के बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। जिन पोस्ट की एज लिमिट 20 to 30 है, उनके लिए हैं वो 2 अगस्त 1994 से पहले और 1 अगस्त 2004 के बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जिन पोस्ट्स की एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स हैं, वो 2 अगस्त 1994 से पहले और 1 अगस्त 2006 के बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जिन पोस्ट्स की एज लिमिट 18 to 32 ईयर्स है, उनके लिए वो 2 अगस्त 1992 से पहले और 1 अगस्त 2006 के बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। यह हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं डिफरेंट पोस्ट्स के लिए। हमने उनको डिस्क्राइब यहाँ किया है कि उनकी एज कैसे डिटरमाइन होगी। इसके साथ साथ यहाँ कुछ एज रिलैक्सेशन है, जिसमें SC के लिए 5 ईयर्स हैं, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWD अनरिजर्व्ड 10 ईयर्स, PWBD OBC 13 ईयर्स, PWBD SC ST उनके लिए 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। इसके साथ साथ एक्स सर्विसमैन उनके लिए 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, उनके लिए ऐसी ये रिलैक्सेशन है। जो डिफेंस पर्सन डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज़ विद एनी फॉरेन कंट्री और इन डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज्ड एज ए कॉन्सिक्वेंस ईयर ऑफ, उनके लिए 3 साल की रिलैक्सेशन है। और डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज़ विद एनी फॉरेन कंट्री और इन डिस्टर्ब्ड एरिया और रिलीज्ड एज ए कॉन्सिक्वेंस ईयर ऑफ SC ST कैटेगरी, उनके लिए 88 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। बाकी जो यहाँ एडिशनल परमिसिबल रिलैक्सेशन है, ये अपर एज लिमिट फॉर ग्रुप C पोस्ट्स के लिए हैं, जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन है, विडोज़ हैं, रिमैरिड डाइवर्स वुमेन्स हैं, उनके लिए एज रिलैक्सेशन है ये। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम उस पर बात करेंगे। यहाँ आप जो देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे वो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन चूँकि हर किसी के लिए ग्रेजुएट हैं, लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो स्पेसिफिक पोस्ट्स हैं, उनके लिए स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन है। जो है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, उसके लिए बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड। यानी जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है उसके लिए लाजमी है कि उसके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद 60% मार्क्स विद मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल, या बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। अगर या उसके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। इसके बाद जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर लेवल है, ग्रेड 2 है, उसके लिए बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। यानी उसके लिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑल 6 सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स। यानी उसमें ग्रेजुएशन के 3 सालों में ऑल 6 सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। यह है उस पोस्ट के लिए जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 है। यहाँ जो लिखा हुआ है ऑल पोस्ट, यानी इसके बाद जो यहाँ एक और स्पेसिफिक है वो है रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। उसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो बैचलर्स डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, लेकिन जो डिज़ायरेबल है यानी जिसको प्रेफरेंस बेस्ड जो होगी, यानी डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो है मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस होनी चाहिए, किसमें इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और उसके साथ साथ डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि ये डिज़ायरेबल है क्वालिफिकेशन। अगर किसी के पास ये क्वालिफिकेशन नहीं होगी, सिर्फ ये क्वालिफिकेशन होगी, वो फिर भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यानी कि
जो ये वाली क्वालिफ़िकेशन है ये इम्पोर्ट ज़रूरी है, मैंडेटरी है। जो ये हैं ये एडिशनल है, अगर जिसके पास ये नहीं होगी, ये सिर्फ ये होगी, वो फिर भी एलिजिबल होगी इस पोस्ट के लिए। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ बनता है वो है कि ऑल अदर पोस्ट्स, जो ऑल अदर पोस्ट्स के लिए क्या है, हम यहाँ देखते हैं कि जो ऑल अदर पोस्ट्स है, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी जो बाकी पोस्ट जो भी रहते हैं इन दो पोस्ट्स के अलावा बगैर, उनके लिए ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है, यानी किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए ग्रेजुएशन। द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई, यानी अगर कोई एस्पिरेंट, कोई कैंडिडेट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में अपीयर हुआ है लेकिन रिजल्ट उसका नहीं आया है, वो भी इस पोस्ट के लिए, इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। हाउएवर दे मस्ट पॉजेस एसेसेंट क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट, यानी कि जो 1 अगस्त 2024 से पहले जो उसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, वो कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि आज जो डेट है, आज फॉर एग्जाम्पल 24 जून है, अगर उसका रिज़ल्ट आज नहीं आया है लेकिन वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन 1 अगस्त 2024 से पहले उसका रिज़ल्ट क्लियर होना चाहिए। यानी कि वो इस वक्त रिज़ल्ट अवेटेड भी रख सकता है, लेकिन 1 अगस्त 2024 तक उसका रिज़ल्ट क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, उसकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। यही है इसका मतलब कि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट हैं। जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स, यहाँ बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स दिए हुए हैं, लेकिन हम जिस सेंटर की बात करेंगे वो हम करेंगे जम्मू कश्मीर की। यहाँ बहुत सारी स्टेट्स, बहुत सारे रीजन्स के सेंटर्स दिए हुए हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर के सेंटर की बात करेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो एसएससी का सेंटर है, यानी सेंटर एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स के लिए जो यहाँ लिस्ट है, इसके लिए जो जम्मू एंड कश्मीर है ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में फॉल होता है। जो आप यहाँ देख रहे हैं इस एग्ज़ाम सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, ये हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स एंड सेंटर कोड। यह है एसएससी रीजन एंड स्टेट यूटीज़ अंडर ज्यूरिडिक्शन ऑफ द रीजन, यानी जो एसएससी रीजन है जम्मू कश्मीर का, वो आता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। यह आपको याद रखना है, क्योंकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ जो एडमिट कार्ड मिलेगा वो आपको इसी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अकॉर्डिंग आपको अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करने होंगे जब एडमिट कार्ड्स आएंगे एसएससी की तरफ से। यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जम्मू एंड कश्मीर फॉल होता है। जम्मू एंड कश्मीर के अलावा या के साथ साथ चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एंड पंजाब, यानी ये जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में फॉल होते हैं एसएससी के सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर के हिसाब से। लेकिन आपको सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को याद रखना है, क्योंकि आप यहीं के एस्पिरेंट्स हैं। और आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो आप जिन सेंटर्स को चूज़ कर सकते हैं, चंडीगढ़, मोहाली, हमीरपुर, शिमला, जम्मू, सांबा, श्रीनगर, यानी श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर का है ये, लेह, अमृतसर, जालंधर, पटियाला, बठिंडी। इस सेंटर के हिसाब से मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा, जितना भी आपको मुमकिन हो सके आप इतने अपने फॉर्म जल्दी सबमिट करो, ताकि आपका जो सेंटर है आप अपनी सेंटर अपनी चॉइस के मुताबिक रख सकोगे। अगर वहाँ वैकेंसी फुल हुई होगी तो फिर आपको सेंटर रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो जम्मू डिवीज़न के हैं या कश्मीर डिवीज़न के लिए है, आप इन जो आपको नज़दीक होगा सेंटर, आप इन सेंटर्स में से किसी सेंटर को चूज़ कर सको। इसलिए आप जितना मुमकिन हो सके आप इतनी जल्दी अपनी फॉर्म को सबमिट कीजिए। और इसके साथ साथ जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है उस पर हम बात करेंगे। इसमें 2 टीयर्स होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड दोनों होते हैं, 2 टीयर्स, इंडिया टीयर 1 और टीयर 2। और जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है टीयर 1 का, इसमें जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल इंग्लिश है। इसमें हर एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे और जो मार्क्स होंगे वह हर एक कंपोनेंट के 50-50 मार्क्स होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स होंगे। और जो टाइम अलॉटेड है वो होगा 1 आवर टाइम, यानी कि 1 आवर एंड 20 मिनट्स होंगे उन कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा 7.1 7.2, यानी जो स्क्राइब के लिए जो एस्पिरेंट्स के स्क्राइब की ज़रूरत है उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा है। बाकी मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि आपको 200 मार्क्स हैं, 100 क्वेश्चन हैं, 200 मार्क्स हैं, 1 आवर है, यानी कि इन 60 मिनट्स आपको 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन होंगे। और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, यानी कि वन क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, यानी कि टोटल जो मार्क्स हैं वो 200 मार्क्स हैं। ये टीयर 1 का सिलेबस है। इसके साथ जो टीयर 1 विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, यानी कि जो भी कंपोनेंट यहाँ है हर एक कंपोनेंट के 2 लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी, लेकिन जो इंग्लिश है ये सिर्फ इंग्लिश में होगा। इसके बाद हम बात करेंगे जो नेगेटिव मार्किंग, इसमें 0.50 है, यानी कि आधा मार्क्स यानी 0.50 हाफ मार्क्स इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद जो स्कीम
स्कीम ऑफ टीयर सेकंड एग्जामिनेशन है। इसमें पेपर 1 है। पेपर 1 में थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान रखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें जो पेपर 1 है, पेपर 1 के लिए जो सेशन है, सेशन 1 में आपको 2 आवर एंड 15 मिनट्स मिलेंगे। उसमें सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 मैथमेटिक्स होगा, मॉड्यूल 2 जो रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस होगा। इसके साथ और इसमें जो मैथमेटिक्स रीजनिंग होंगी, मैथमेटिकल एबिलिटीज़, उसमें 30 मार्क्स, जो रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस होगी उसमें भी 30 मार्क्स होंगे। यानी कि इसमें जो मार्क्स होंगे वो 30 क्वेश्चन होंगे। इसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे। और हर एक क्वेश्चन के यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो होंगे 180, यानी कि 60 मार्क्स बनेंगे। हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे, 60 मल्टीप्लाइड बाई 3 मार्क्स, वो 180 मार्क्स आएंगे। यानी कि आपको जो इसमें टाइम मिलेगा वो मिलेगा 1 आवर हर एक सेक्शन के लिए। यानी कि सेक्शन 1 के लिए आपको 1 आवर मिलेगा, और जो स्क्राइब वाले होंगे उनको एक्स्ट्रा मिलेगा 20 मिनट्स। इसके बाद जो सेक्शन 2 है, इसमें भी आपको 1 आवर मिलेगा टाइम। इसमें मॉड्यूल 1 जो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन, इसमें 45 क्वेश्चन होंगे। मॉड्यूल 2 जो जनरल अवेयरनेस, इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, टोटल 70 क्वेश्चन होंगे। और हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे, और टोटल मार्क्स जो होंगे वो 210 मार्क्स होंगे। इसके बाद सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 में भी आपको 1 आवर मिलेगा, लेकिन 15 मिनट्स इसमें फॉर ईच मॉड्यूल इसमें आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि मॉड्यूल 1 एक कंप्यूटर नॉलेज है, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन, यानी कि हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, यानी इसमें भी 60 मार्क्स होंगे। इसके बाद सेशन सेकंड है। सेशन सेकंड है 15 मिनट्स। उसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेटा एंट्री स्पीड जो है उसमें टेस्ट मॉड्यूल होगा। ये 1 डेटा एंट्री टास्क होगी। इसमें भी आपको 15 मिनट्स यहाँ दिए हुए हैं। इसके बाद पेपर सेकंड जो है वो स्टैटिस्टिक्स हैं। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, यानी 200 क्वेश्चन होंगे। इसमें जो टाइम है वो 2 आवर्स होंगे, लेकिन जो एस्पिरेंट स्क्राइब की हेल्प होंगे उनके लिए 40 मिनट्स एक्स्ट्रा है। इसमें कुछ नोट्स हैं, यानी टीयर सेकंड विल इंक्लूड कंडक्टिंग पेपर 1 एंड पेपर सेकंड इन सेपरेट शिफ्ट्स। यानी कि टीयर सेकंड में जो पेपर 1 और पेपर 2 होंगे उनके लिए सेपरेट शिफ्ट होंगे, या डेज अलग अलग होंगे, या वो एक ही शिफ्ट में नहीं होंगे, या एक ही दिन में नहीं होंगे। पेपर फर्स्ट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट्स। पेपर सेकंड इज़ ओनली फॉर दोज हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, क्योंकि हमने ऊपर भी स्टैटिस्टिकल की बात की, वहाँ स्टैटिस्टिकल एलिजिबिलिटी थी। यहाँ पेपर सेकंड स्टैटिस्टिक्स पेपर है, और यहाँ भी हम इस वक्त यही देख रहे हैं कि जो पेपर सेकंड इज़ ओनली फॉर दोज हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSO के लिए इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एंड a statistical investigator in the post of Registrar General of in the Office of Registrar General of India, Minister of Home Affairs, who are shortlisted in Tier 1। यानी कि जो पेपर सेकंड है ये सिर्फ JSO के लिए अप्लाई करने वाले एक्सपीरियंस के लिए है, और जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसमें जो बाकी डिटेल सिलेबस हैं वो यहाँ दिया हुआ है। हम डिटेल सिलेबस पे बात नहीं करेंगे, अगर हम डिटेल सिलेबस पे बात करेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा जाएगा। लेकिन यहाँ आप हर एक कंपोनेंट को देखोगे कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और इसके साथ साथ जो इंग्लिश है, इंग्लिश का भी है। और इसके साथ जो पेपर टीयर सेकंड है उसका भी सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ आप मॉड्यूल 1 सेक्शन 1 पेपर 1 देख रहे हैं, नंबर मैथमेटिकल एबिलिटीज़ का सिलेबस। इसके बाद रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन का सिलेबस। इसके बाद जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ कंप्यूटर प्रोफिशेंसी, यानी सेक्शन 3 पेपर 1 का कंप्यूटर प्रोफिशेंसी का सिलेबस। इसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स हैं इसका सिलेबस आप यहाँ देख रहे हैं। गाइस, ये एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन है जो हमने एक्सप्लेन की है, डिटेल डिस्कशन किया है। इसमें आप फॉर्म के रिगार्डिंग, एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, डेट ऑफ एग्जामिनेशन या फॉर्म भरने और फॉर्म की लास्ट डेट की जो डेट है वो उस पर हमने इस वीडियो लेक्चर में बात की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो लेक्चर को के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको लाइक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि वहाँ आपको इस एडवर्टीजमेंट की PDF फाइल मिलेगी, और इसके साथ साथ जो बाकी स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग होगा उसकी PDF आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर किस्म की अपडेट, एडवर्टीजमेंट, जॉब, स्टडी मटेरियल या मॉक टेस्ट की रिगार्डिंग आप इस यूट्यूब चैनल से हासिल कर सकते होंगे।
और जो आपको भी जो भी कुछ इस एडवर्टीज़मेंट के रिगार्डिंग आपकी क्वेरी होगी, आप हमारे इस वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड।